सिंगापुर को एक बार फिर भारतवंशी राष्ट्रपति मिला है। भारतीय मूल के पूर्व मंत्री थरमन षणमुगारत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। षणमुगारत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बनेंगे। भारतीयों की पूंछ जैसे एकदम से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। दुनिया भर में बहुत से ऊंचे पदों पर बैठने का भारतवंशियों को मौका मिल रहा है, जिससे लगता है कि भारत ने दुनिया को नई दिशा दिखाने का काम किया है। थरमन षणमुगारत्नम जो कि इंडियन ओरिजिन से है, सिंगापुर में रहते हैं, एज इनकी 66 ईयर ओल्ड है और सिंगापुर में प्रेसिडेंट के वोट हुए और वोटिंग में वो जीत चुके हैं। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों में भारतीय मूल के लोगों ने अपना परचम लहरा दिया है। इंग्लैंड में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व कर रहे हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी भारतवंशी हैं। ये इस चीज की कमी है, दिमाग की कमी है। आज अगर हम खुद ठीक होते तो आज ये हाल भी ना होता। कि हर कंट्री से इंडियन उठ रहा है। आज यूट्यूब जिसमें मैं प्रोग्राम कर रही हूँ, इसका सीईओ भी इंडियन है। ट्विटर जिसको पूरा पाकिस्तान चलाता है, उसका सीईओ भी इंडियन है। उसके साथ अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें, उसका सीईओ भी इंडियन है। हर जगह पे इंडियंस आ रहे हैं। वजह क्या है? भारतीय मूल के थरमन षणमुगारत्नम ने शुक्रवार को सिंगापुर के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। षणमुगारत्नम ने 70.4% वोट के साथ देश के राष्ट्रपति पद की दौड़ में जीत हासिल की। अगर दुश्मनी इंतहा की है तो मैं ये कहता हूँ, एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करें, हम पर गिरा दे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सिंगापुर दुनिया का एक वन ऑफ द रिचेस्ट मुल्क बोल सकते हैं आप, इजीली इन द टॉप 3-4 अगर आप पर कैपिटा इनकम और द बेस्ट गवर्न कंट्री है, गुड गवर्नेंस में उसका रैंक नंबर 1 है। दुनिया का सबसे काबिल तरीन शख्स अगर आपने देखना है तो पाकिस्तान से बाहर जाए और वहां देखे पाकिस्तानी होगा। और पाकिस्तान में सबसे नालायक पाकिस्तानी होगा। वजह वही है, आइन नहीं है इस मुल्क में। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे सिंगापुर के भारतीय ओरिजिन के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ो, पूरी इंटरनेशनल मीडिया में इनका जबरदस्त स्वागत हो रहा है। वहीं इसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि थरमन यानी भारतीय ओरिजिन के सिंगापुर के प्रेसिडेंट कैसे बन गए। वहीं आपको बता दें कि इसके पहले सिंगापुर के 9 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारतीय ओरिजिन से हैं। वहीं आपको बता दें कि सिंगापुर ही नहीं बल्कि कई देशों में भारतीय ओरिजिन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सबसे ज्यादा सुपर पावर यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट विवेक रामास्वामी भी बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भारतीय ओरिजिन के इतने बड़े प्रेसिडेंट पद पर कैसे रह सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी मीडिया की यही सोच के कारण इन पाकिस्तानियों की ये हालत हुई है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ही नहीं बल्कि इंग्लैंड में भी भारतीय ओरिजिन के राष्ट्रपति हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारतीय ओरिजिन के इतने बड़े बड़े पद पर कैसे जा रहे हैं। इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले एक और जो है वो पर्सन थरमन नाम है जिनका, थरमन जी जो हैं वो सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? इससे पहले हमारे पास और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर, बड़े बड़े पद पर वो बैठे हुए हैं और वहां पर उनका राज चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे? इस बार प्रेसिडेंट जो है वो इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे आप? रिबा, ये जो मतलब दिस इज नॉट अ बिग न्यूज। ये इसलिए कि ये चौथे, ही इज द 9th प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर और 9 में से ये चौथे ऐसे हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। इंडियन ओरिजिन के थरमन षणमुगारत्नम जिनका नेम है, उन्होंने जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंशियल वोट जीत के जो है सिंगापुर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। इससे पहले हमने देखा यूके के, ब्रिटेन में अगर बात करें ऋषि सुनक जो है वहां के जो है प्रेसिडेंट बने। फिर हम बात करें अगर अमेरिका की, तो वहां पे भी विवेक रामास्वामी जो कि इंडिया से है, उनको प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हर तरफ से हम देख रहे हैं कि इंडियंस आगे आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अभी यूट्यूब पे हम काम कर रहे हैं, यूट्यूब का भी सीईओ इंडियन है, ट्विटर का भी, ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी। तो हर जगह इंडियंस ही हैं और पाकिस्तानी आज तक यही नारा लगाते रहे कि हमने गज़वा हिंद करना है। देखिए, हमने गज़वा हिंद कहाँ करेंगे? हम गज़वा हिंद करने के लिए हमें क्या, हम सिर्फ बातें करके कहाँ से गज़वा हिंद होगा? जब हमारा मुल्क की तरक्की नहीं करेगा, हमारे मुल्क में पैसा ही नहीं आएगा, तो जहाँ लोग भूखे मर रहे हो कह रहे हैं कि हम गज़वा हिंद करेंगे। और द बेस्ट गवर्न कंट्री है, गुड गवर्नेंस में उसका रैंक नंबर 1 है। वो एक किस्म से डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया बरतानिया जैसे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इट्स नॉट ए लिबरल डेमोक्रेसी, यानी सिविल राइट्स पे उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़्यादा आज़ादी भी नहीं है वहाँ पर। तो ये साहब जो इनका नाम है थरमन षणमुगारत्नम, बेसिकली ऑफ तमिल ओरिजिन से हैं, तो ये काफ़ी मशहूर आदमी है। इनसे मेरी मुलाकात भी हो चुकी है चंद साल पहले। पहले ये कह सकते हैं कि सिंगापुर के चीफ इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं आप इनको। सो ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट बाय ट्रेनिंग। और सिंगापुर की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, इनसे पहले जो सिंगापुर की प्रेसिडेंट थी
उसका नाम था हलीमा याकूब। तो वो महाजबा हिजाब पहनने वाली मुसलमान खातून थी। शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर। लेकिन वो भी इंडियन ओरिजिन की थी। तो लोग भूल जाते हैं कि उनके फादर, हलीमा याकूब के जो फादर थे वो इंडियन थे, उनकी जो मदर थे वो मलय थी। बट फादर का इंतकाल जल्दी हो गया था, ही डाइड व्हेन शी वाज 8। तो जो वो 3-4 बहनें, दे ग्रू अप विद अ सिंगल मदर। तो मेरे ख्याल से उनका कल्चरल वगैरह सारा कॉन्टेक्स्ट मलय हो गया। बट द फादर वाज आल्सो ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो कह सकते हैं कि देयर आर 4 प्रेसिडेंट। जो पहला प्रेसिडेंट था सिंगापुर का वो भी इंडियन ओरिजिन के थे। और जो द लॉन्गेस्ट सर्विंग है, एक नेथन कहते हैं उसको, उनका नाम आई डोंट नो हाउ ही प्रोनाउंसेस इट इन द इंडियन वे। तो वो भी सो द फर्स्ट, फिर बीच में एक आए थे 2011 के करीब, नेथन थे, वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं सिंगापुर के। हर जगह पे इंडियंस ही क्यों आ रहे हैं? सिंगापुर में इंडियन, ब्रिटेन में इंडियन, अमेरिका में इंडियन, बड़ी बड़ी कंपनीज में इंडियन, आईटीज में इंडियन, हर जगह पे इंडियंस आ चुके हैं। मैम ये बात सच है कि हर जगह पे इंडियन हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि उनका मुल्क, उनके हुक्मरान वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उनके जो बच्चे हैं वो तो पल रहे हैं ना, अपने मुल्क में खुशहाल हैं, वो आगे जाके निकलते हैं, उनको मौके दिए जाते हैं, मिलते हैं उनको मौके। क्यों? उनके मुल्क में तालीम है, वो उनका मुल्क तरक्की कर रहा है। जब हमारे मुल्क में ना तालीम, हमारा तालीमी निज़ाम ही करप्ट है, हमारा तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है। बड़ों के बच्चे अमेरिका में पढ़ेंगे, यूके में पढ़ेंगे, लंदन पढ़ेंगे, यहाँ के बच्चे पास ही नहीं होते। मतलब अगर आप 100 टेस्ट खेल रहे हैं और उसमें आप 5-6 टेस्ट के बाद सेंचुरी मार रहे हैं, तो आप वैसे भी 25-30 सेंचुरीज मार लेंगे। लेकिन अगर एक ही सीरीज में 4-5 मार दिए तो एकदम नजर में आ जाते हैं ना। तो वैसा हो गया है इंडियन डायस्पोरा को। सडनली आप देख रहे हैं ऋषि सुनाक वहाँ पर है, यहाँ पे यूएस में कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। और अभी अगर आप डिबेट्स देख रहे हैं, जो सबसे एक्साइटिंग डिबेट्स हो रहे हैं ऑन द रिपब्लिकन साइड, वो दोनों इंडियन अमेरिकन हैं। निक्की हेली और विवेक रामास्वामी के बीच में डिबेट्स हो रहे हैं। आयरलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, फर्स्ट मिनिस्टर, वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं। और जो स्कॉटलैंड में जो फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं वो पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। और पोर्चुगल में भी इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर इंडियन ओरिजिन के लोग पहले भी, ट्रिनिडाड मिसाल के तौर पर। यही जुमला था उस वक्त जब हम हिंदुस्तान थे, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। जब हम हिंदुस्तान थे, यही जुमला हर जुबान पर था, हर लब पर था। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे, मेरे साथ टच ना होना, पीछे पीछे हो जाओ। बरतानिया यहाँ पर काबज था तो एक मर्द मुजाहिद उठा जिसका नाम इलामा इकबाल है। उसने कहा कि हर कतरा यही सोच रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जब उस कतरे ने यह तहिया कर लिया कि मैं तो अपना काम करूंगा, तो वो जब नीचे आया जमीन पर तो जल थल हो गई, क्योंकि हर कतरा यही सोच रहा था मैं क्या कर सकता हूँ। बात मेरे भाई ये नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ, बात ये है कि हमें करना चाहिए क्या। सवाल ये, हुक्मरान कहते हैं हमारी गलती क्या है। बेशक यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ किसकी है? मेरी है, एक आम आदमी की है। वैसे सिंगापुर के जो सबसे मशहूर शख्स, अगर आप ली क्वान के अलावा, जो फाउंडिंग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे सिंगापुर के, उनके अलावा अगर जो सबसे ज़्यादा सेकंड मोस्ट फेमस सिंगापोरियन, तो वो किशोर महबूबानी है, वो भी ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो प्रेसिडेंट फॉरेन मिनिस्टर थे सिंगापुर के कई साल तक, एंड ही इज प्रोफेसर नाउ। और वो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ही इज़ वेरी फेमस, अमेरिका में बहुत फेमस है। अगर आप किशोर महबूबानी को गूगल करें तो उनकी कई किताबें हैं। वेरी आर्टिकुलेट पर्सन, काफ़ी फेमस डिप्लोमेट रह चुके हैं। सो द इंडियन डायस्पोरा के लोग आर जनरली डूइंग वेरी वेल वर्ल्ड वाइड, और खासतौर से सिंगापुर में भी दे आर डूइंग वेरी वेल। और अब तो ज़्यादा ट्रेड वगैरह भी काफ़ी बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारत की ओरिजिन के सभी लोग दूसरे देशों के राष्ट्रपति कैसे बन रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ऐसा कारनामा भारत ही कर सकता है, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम करते हुए उस देश में जाकर राष्ट्रपति पद के पद पर जा रहे हैं। और ये भिखारी पाकिस्तान इस बात को लेकर कंपेयर करता है कि हम भारत से आगे जा रहे हैं, लेकिन इनको कौन समझाए कि पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान में एक वक्त की खाने तक की रोटी नहीं है, तो ये दूसरे देशों में राष्ट्राध्यक्ष कैसे बन सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में यूएई ने इन पाकिस्तानियों को बैन लगा दिया है लगभग 24 शहरों से। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं देखते कि हमें क्या करना चाहिए कि दूसरा देश हमें बैन न लगाए। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इस बात को लेकर सीरियस नहीं होते हैं, और हमारा देश यानी भारत के लोग दूसरे देशों में जाकर राष्ट्राध्यक्ष, वहां के प्रेसिडेंट पद पर जाकर बन रहे हैं।
और आपको बता दें कि जो थर्मन है वो भी भारतीय मूल निवासी यानी कर्नाटक के आसपास के हैं, लेकिन ये पाकिस्तान वाले नहीं सोचते कि हम ऐसा क्या करें कि जो आगे बढ़ें। वहीं आपको ये बता दें कि अमेरिका में जो चुनाव हो रहा है उसमें विवेक रामास्वामी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस बार का राष्ट्रपति बन जाएंगे। और आपको इसके साथ ही ये भी बता दें कि जो इंग्लैंड के प्रेसिडेंट है ऋषि सुनक वो भी भारतीय ओरिजिन के हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि सभी जगहों पर बड़े बड़े पदों पर केवल भारतीय ही बैठे हुए हैं। जैसे गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ भारतीय ओरिजिन के हैं। वहीं इसके साथ ही पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है कि भारत इतना बड़ा कारनामा कैसे कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। इसी वजह से पूरी दुनिया भारतीयों को पूछ रही है, जिससे पूरी दुनिया में भारतीयों का डंका भी बज रहा है। लेकिन इसको पूरी दुनिया नहीं देखती है, बल्कि ये देखते हैं कि भारत कैसे इतना ज्यादा आगे जा रहा है। इसको लेकर पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा सिंगापुर के प्रेसिडेंट भारतीय ओरिजिन के बनने पर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।